दोस्तों सोचो ये कितनी हैरानी की बात है ना। एक ऐसा पल था जब ना पहाड़ थे, ना समुद्र, ना हवा, ना जमीन, सिर्फ खाली अंधेरा था और उसके बीच एक विशाल गैस और धूल का बादल जो अपनी खुद की ग्रेविटी की वजन से कोलैप्स कर रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसमें हमारी धरती बनी। लाखों सालों से हम यहाँ रह रहे हैं पर फिर भी बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारी अर्थ का आखिर जन्म कैसे हुआ था। तो चलो आज हम चलेंगे 4.6 बिलियन साल पहले, उस वक्त जब अर्थ का कोई नाम भी नहीं था, और देखेंगे कैसे उस अंधेरे से आज हमारा ये ग्रह बना। तो हाँ जी मित्रों, साइंस में, और आज हम चलेंगे पृथ्वी के सफर पे। तो दोस्तों इस सब की शुरुआत होती है एक बड़े से गैस और धूल के बादल से जो एक सुपरनोवा धमाके के बाद स्पेस में फैल गया था। अपनी ग्रेविटी से ये नेबुला कोलैप्स हुआ और बीच में एक विशाल आग का गोला बना जो आज हमारा सन है। सन के आसपास बचा हुआ डस्ट और रॉक्स घूमते रहे। जैसे जैसे वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते और चिपकते वैसे ही छोटी बॉडीज बनती गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रीशन। लाखों सालों में एक छोटा सा मास बन गया और वो था हमारी धरती का पहला रूप। लेकिन ये अर्थ कोई रहने लायक नहीं थी। सतह पूरी तरह पिघले हुए लावा का समुद्र थी। ऊपर से ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और सबसे ज्यादा खौफनाक चीज थी लगातार होती एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश। हर इम्पैक्ट इतना पावरफुल था जैसे 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ फट रहे हों। पर यही कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स अपने साथ पानी के मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाए। जी हाँ, वही पानी जिससे समुद्र बने और वही मॉलिक्यूल्स जो बाद में जीवन के बीज बन गए। मतलब उसी तबाही के बीच ही लाइफ की कहानी शुरू हुई। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले एक मार्स के साइज का प्लेनेट जिसका नाम साइंटिस्ट ने थिया रखा था, वो अर्थ से टकरा गया। टक्कर इतनी ताकतवर थी कि अर्थ का एक हिस्सा लिटरली स्पेस में उड़ गया। वो हिस्सा ग्रेविटी के अंडर आके एक नई बॉडी में जुड़ गया और वही बना हमारा मून। मतलब जो चांद रात को तुम देखते हो वो असल में अर्थ का ही एक टूटा हिस्सा है। पर अभी तक भी अर्थ एक आग और लावा का गोला ही थी। धीरे धीरे सतह ठंडा हुआ, क्रस्ट बनी, वोल्केनोज ने गैसेस छोड़ी और ये गैसेस इकट्ठा होकर बन गई एटमॉस्फेयर। पर शुरुआत में एटमॉस्फेयर जहरीला था, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर समुद्र बनने लगे, बारिश हुई और केमिकल रिएक्शंस ने कंडीशंस को बदलना शुरू किया और अब स्टेज रेडी था। ओशन के मिनरल्स, सनलाइट और एटमॉस्फेयर के रिएक्शंस ने मिलकर बनाए अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स, लाइफ के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये वही पल था जब एक अनजान प्लेनेट अपना अगला रोल प्ले करने के लिए रेडी था, जीवन के लिए एक घर। और याद रखो, चांद की ग्रेविटी ने लहरें बनाई जो ओशंस को हिलाती रही और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखा। हर एक चीज एक रेजर थिन बैलेंस पे थी। एक हादसा कम या ज्यादा होता तो आज हम यहाँ बात नहीं कर रहे होते। तो जब भी तुम चांद को देखो, समुद्र की लहरों की गूंज सुनो या जमीन पर पैर रखो, याद रखना ये सब एक वॉयलेंट कॉस्मिक ड्रामा का रिजल्ट है। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के